हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ। ओके, ज्योग्राफी का था इशू, तो चलो उसी पे डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी के बारे में तो आप वैसे सभी को पता ही कि एटलस तो देखो जरूरी है। हाँ, हिंदी का परचेज करना है, ऑक्सफोर्ड का नहीं, इंग्लिश का। वैसे ये हिंदी का मेरे पास नहीं, इंग्लिश का भी है, बट आप ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश का परचेज करना आपको, हिंदी का मत करना। थोड़ा सा इसमें है, कुछ इशू है और थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि वो देखने में, तो आप इंग्लिश में करना। और ज्योग्राफी के साथ में आपको पता ही है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे एनसीईआरटी या कोई बुक हो, तो एटलस को उसके साथ में रखना बहुत जरूरी होता है। साथ में देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे है, तो एटलस में हमें उसको फाइंड आउट करना होता है। इसलिए एटलस बहुत जरूरी होता है। ओके, चलो। हाँ, मैं बता रही थी। मैंने देखो ऐसे करवा रखा है ये जो मेरे, जैसे इंडिया का मैप है और इसको मैंने ये कवर लगवा रखा ऊपर से। तो आपको पता है ये मैंने क्यों लगवा रखा है? ये जो मार्कर होता है उसको इस पे लिखने में और ऐसे इरेज करने में बहुत इजी रहता है, क्योंकि बार बार में एक मैप में मैं काम करूं फिर मैं दूसरा ले तो वो चीजें, तो इसमें मेरे को है ना प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी हो रही है। जैसे ये वाला है, हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका का है, ये वाला है। और जैसे समझ में नहीं आता फिर ये वाला देखो, इसमें अलग अलग कंट्री अलग अलग अच्छे से दिखा रखी है। और ये है, हाँ, ये इसलिए है जो वो लेक और माउंटेन रिवर्स के लिए, और ये वो जो कंट्री है उनके लिए। तो मैं इनमें लिखती हूँ और जो मेरे को अच्छे से बार बार में मतलब याद हो जाए, रिवीजन करती हूँ। मैं लिख लिख के देखती हूँ, फिर इनको मैं हल्के से गीले कपड़े से या उनसे मैं इरेज कर लेती हूँ। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा सही रह जाता है। तो एक बार आप भी ऐसा कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और काफी हेल्पफुल भी है कि बार बार में आप मैप को यूज कर रहे हैं। और देखो रफली तो मैं यही यूज कर रही हूँ वैसे तो अभी। एक बार आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि सही है तो वो। दूसरा ये कि हम जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं, तो मैप होते हैं, उसमें कुछ चीजें जैसे रिवर्स रहते हैं, वो आप उस मैप में पूरा का पूरा एक इंडिया का जो मैप होता है वो अपना रिवर्स का ही होना चाहिए। जैसे साउथ का और नॉर्थ का अलग अलग बना लो, क्योंकि एक में बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो हमें भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कहाँ पे कैसे है। उस मैप के अगर पीछे आप लिखोगे तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि जब हम पीछे मैप की जो पेपर होता है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है, किसी की होती किसी की नहीं होती। अगर हम उसी के पीछे लिखेंगे तो जब हमने मैप को जो फिलअप किया है तो वो चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो मैप के साथ में A4 शीट अटैच कर दो, एक दो तीन जितनी भी होती हैं। तो आपसे ये नॉर्थ वाली रिवर होती है हमारी, जितने भी ड्रेनिंग सिस्टम जितना भी है इसका, तो रिवर्स, और उसमें वो कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से होके जा रही है, कहाँ पे मिल रही है, तो कौन से स्टेट से वो हो रही है, तो उसका जो एक्सप्लेन है आप A4 शीट के अंदर कर दो। तो वो आपको पता भी चल जाएगा कि ये रिवर मैप में भी आपको पता चल जाएगा और A4 शीट में पढ़ने में आपको ज्यादा दिखते नहीं आएंगे, तो वो बेस्ट है। ऐसे ही आप लेक का देख लो, उसका थोड़ा सा कर दो, एक्सप्लेन कर दो, मैप में उसको लोकेट कर दो और A4 शीट पे आप उसको
A4 शीट पे आप उसको एक्सप्लेन कर लो। माउंटेन का भी ऐसे ही ऐसे कर लो। तो मैप के लिए तो देखो प्रैक्टिस, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ये नहीं है कि भाई हम एटलस में कर रहे हैं। हाँ एटलस है अपने पास में, मेरे पास में भी है। तो अपने लिए देखो वही है, थोड़ा सा अपने लिए इजी हो जाएगा। मैं तो देखो कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से कुछ चीजें याद नहीं होती हैं तो मैं करती हूँ। आप इसको रेमिनेशन करवा के अगर आप करोगे ना तो आपको थोड़ा सा और भी बेटर फील लगेगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक अपना फिर टेस्ट सीरीज में भी आ रहा है। टेस्ट सीरीज का ये है कि आप जैसे वर्ल्ड के ले लो, अलग 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 ले लो। फिर आप जैसे नॉर्थ अमेरिका का अलग ले लिया, साउथ का अलग ले लिया, अफ्रीका का अलग, अपने इंडिया का अलग, ऐसे ले फिर आप। उसमें क्या होगा कि जैसे टेस्ट सीरीज आ रही है अभी, आप जिसकी भी इंस्टीट्यूट आप लगा रहे हो, तो उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसको उस मैप में लोकेट कर दो, क्योंकि अभी जो पीछे का जो अपना ट्रेंड चल रहा है अपने एग्जाम का, तो जो कुछ चीजें करंट में पूछी जाती है ना, हो सके तो क्या पता वही पूछ लेते हैं, बट अब मुझे नहीं लग रहा कि वही पूछ रहे हैं। उससे सराउंडिंग या उससे रिलेटेड कुछ, जैसे नॉर्थ अमेरिका में लगा लो आप, या फिर इंडिया में ही लगा लो। तो जैसे किसी माउंटेन के बारे में करंट में कुछ चीजें चल रही है, किसी लेक के बारे में, किसी कंट्री के बारे में कुछ चीजें चल रही हैं, तो क्या करेंगे उस कंट्री में कौन सी लेक है या रिवर है या फिर माउंटेन है, तो वो चीजें पूछ लेते हैं। तो वो चीजें हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो करंट अफेयर का कुछ चीजें हमारी इसमें टेस्ट सीरीज में भी डाल रहे हैं। अभी तो हमारा 50 का ही चल रहा है, हाफ चल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट नहीं है। तो फुल लेंथ टेस्ट में या तो वही दे देंगे या फिर थोड़ा सा और अपडेट करके दे देंगे, तो वो थोड़ा हेल्पफुल रह जाता है। तो आप मैप में आप थोड़ा सा करो, मैं कर रही हूँ। देखो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप सभी को पता है, ना मैं कोई मेंटर हूँ। मैं भी आपकी जैसी हूँ, आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। और हो सकता है कि देखो जरूरी नहीं कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही सही करती हूँ। हो सकता है आप मेरे से बेटर कर रहे हो, तो वो आप देखो। और मैप का मैंने बताया मैं ऐसे कर रही हूँ। मैप बनाना आना चाहिए बहुत अच्छे से। जरूरी नहीं है कि हमने जो मैप परचेज किया हम उसी में करें। A4 शीट पे आप मैप बनाओ और आप उसमें भी दिखा दो, उसमें प्रैक्टिस के लिए वो भी करो। मैप का मैं इससे रहेगा क्लास, तो वीडियो में बहुत ही छोटी बनाऊंगी ये वाली, जो नेक्स्ट वाली मैप का मैं बताऊंगी कि कैसे मैप को आपको बनाना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। मैंने जब मैं कॉलेज मैंने नहीं किया है, और वैसे मुझे कॉलेज पसंद भी नहीं था, और मैं चाहती थी कि मैं कॉलेज ना ही करूं। और भगवान की कुदरत का बस ऐसा सा करिश्मा था कि मेरा कॉलेज हुआ ही नहीं, और मेरा सब डिस्टेंस से प्राइवेट रहा है मेरा। तो बस वो चीजें है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैप को कैसे बनाना है, बहुत ही इजी तरीके से, और शायद बन जाएगा। क्योंकि मैप का हमारा सबसे बड़ा रोल रहता है आंसर राइटिंग, ज्योग्राफी का जो पॉइंट आता है ना उसमें। और देखो हर जगह है मैप का, तो मैं देख पा रही हूँ ना, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, पॉलिटिकल में भी है, थोड़ा बहुत लग रहा है मेरे को वहां भी है, ज्योग्राफी में तो है ही। मेरी कॉपी चेक होने के लिए जब जाती है ना, तो वहां पे मैप के ही मेरे को नंबर थोड़े बहुत वो दे रहे हैं, वरना कंटेंट तो सभी का ही सेम होता है यार। सभी सभी अच्छा ही लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे जरूरत नहीं, मैं वहां पे भी मैप करती हूँ, लेकिन मेरी कॉपी थोड़ा सा फिलअप हो जाती है, तो थोड़ा सा सही लगता है कि भाई हाँ हमने उस कॉपी को मतलब कहते हैं ना सजाया है, बस वो वाली फीलिंग्स आती है। लिख कभी कभी लगता है कि यार लिखा कुछ नहीं, तो वो मैप जब करते हैं ना,
तो मुझे अच्छी फीलिंग्स आती है। जो चेक होने के लिए जाती रहती है ना, जो वो मार्क्स या फिर जो चेक करते तो लगता है कि भी हाँ सही था, ये यहाँ पे ये मैप सही था, जरूरी भी था। तो उस टाइम में पता चलता है कि भी कहाँ कहाँ जरूरत होती है। मैप हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, हर क्वेश्चन में ज्योग्राफी के। तो मैप हमें बनाना आना चाहिए। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं उसको, बहुत इजी तरीके से, सरल तरीके से। और अब एनसीईआरटी ये मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी के साथ में मैप जरूरी है, और अलग मैप के साथ में A4 शीट होनी चाहिए, अलग अलग मैप होने चाहिए। ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड का मैप ले लिया उसी में, नहीं, अलग अलग होने चाहिए। साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, अफ्रीका का, तो ये सब चीजें अलग अलग होनी चाहिए, और इंडिया का तो है ही है। तो बेनिफिट, इसमें हमें बेनिफिट मिलता है क्योंकि करंट में कुछ चीजें चल रही हैं जो एनसीईआरटी में कुछ है, या फिर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, तो हो सकता है आप कुछ बेस्ट बुक फॉलो कर रहे हो। मैंने जो बताई थी देखो, मैं वो कर रही हूँ, हो सकता है आप बुक कुछ बेस्ट देखो। मेरा ये मोटिव नहीं है कि भाई मैं आपको जो बता रही वही परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को आप मतलब वो मत करना कि वो यही है। मेरी कुछ कमियां हैं, मैं वो भी बता रही हूँ साथ में कि इन कमियों की वजह से रहा है, और वो जो अब मेरे को जो सजेस्ट की गई है, या फिर अब मेरे को जो चीजें बताई गई हैं, वो मैं आपको बता पा रही हूँ। तो वो आप देखो। ओके, बाय। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।